हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज की क्लास में, जहां पर हम करते हैं डेली अच्छे अच्छे पैसेजेस का रिवीजन जो आपकी रीडिंग को मजबूत बनाते हैं और आपको हैबिचुअल बनाते हैं कि आप अच्छे पैसेजेस को कर सकें। आज का जो पैसेज है वो स्टेनो एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ था उससे लिया गया है, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अदर क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो एक सिंगल सेशन भी आपको मिस नहीं करना है और सारी वीडियोस देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए आज का पैसेज। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से रीडिंग करेंगे, उसके बाद आगे पैसेज को कंटिन्यू करना है। रीड इट एवरीवन। नेक्स्ट नेक्स्ट। आज का पैसेज थोड़ा लॉन्ग है और जब लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और थोड़े बहुत कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करेंगे जो हमें हेल्प करें। फर्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी। पूरी पैसेज की समरी पूछी गई है तो वो पैसेज पढ़ के ही समझ आएगी। फिर नेक्स्ट, वाई कांट बी एड्रेस सोशल एवल्स लाइक पोवर्टी एंड इलिटरेसी। जो गरीबी और निरक्षरता है, इन जैसे सामाजिक तत्वों जो कि नुकसान करते हैं, उनको हम एड्रेस क्यों नहीं कर पाते, उनको पहचान क्यों नहीं पाते। फिर थर्ड है अनस्क्रप्लस का मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है अनस्क्रप्लस का। 50% केसेस में क्या होता है, हम टोन के हिसाब से और ऑड वन आउट करके या फिर पैसेज के हिसाब से मीनिंग निकाल के हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इस वोकेबलरी का क्या मतलब होगा, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नेगेटिवली इम्पीडिंग आर ग्रोथ। हमारी जो गति है, कौन से कारक ऐसे हैं जिसको प्रभावित करते हैं, उसमें बाधा कौन पहुंचाता है, हमारी प्रगति को रोकने का काम कौन से फैक्टर्स करते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लिया, कीवर्ड हम थोड़े बहुत समझ गए, अब पैसेज को रीड करते हैं। एवरीथिंग दैट डिपार्ट्स फ्रॉम राइटियसनेस कुड बी कंसिडर्ड करप्ट। सब कुछ है जो डिपार्ट करता है हमें, यानी कि अलग करता है राइटियसनेस से। राइटियसनेस मतलब कि धर्म, क्या धार्मिक रूप से सही है, क्या नैतिक है, क्या नहीं है, धर्म हमारा क्या कहता है, उससे हमें अलग करे, डिपार्ट करे, वो सब कुछ कंसीडर किया जाएगा, यानी कि सब कुछ माना जाएगा करप्ट। अगर कोई चीज़ सही नहीं है धार्मिक रूप से तो वो करप्ट कहलाएगी, ये इसका मतलब है। टेकन इन अ ब्रॉड सेंस, इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेंस में लिया गया है, यानी एक्सट्रीम लेवल की बात कि अगर एक चीज़ धर्म होगी और दूसरी करप्ट होगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कभी कभी हम पूरा सही नहीं होते तो पूरा गलत भी नहीं होते, बीच का कुछ होता है, कन्फ्यूज़न की स्टेट होती है, तो उसका यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब या तो आप धार्मिक रूप से सही होगे या गलत होगे, और अगर गलत हो गए तो करप्ट कहलाओगे। सिंपल इतना सेंस यहाँ पे दिया गया है। हाउएवर, हालांकि, अब कंट्राडिक्टरी बात करेगा कि हालांकि ऐसा है कि एक चीज़ सही है एक गलत है, बट उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुड जो है वो मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कैन का सेकंड फॉर्म है कुड, जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, फ्यूचर की बात बता रहा है कि कौन सी चीज़ करप्ट है और कौन सी नॉर्मल है, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, वी ऑल पोजेस ट्रेट्स लाइक फियर, ईगोटिज्म, ग्रीड, स्लोथ एंड रेथ। ट्रेट यानी कि होता है गुण, हमारे अंदर जो एबिलिटी है, जो गुण है, हम क्या चीज़ें पॉजेस करते हैं, यानी हमारे अंदर क्या क्या होता है। फियर, डर भी होता है। ईगोटिज्म, खुद को सुपीरियर समझते हैं। ग्रीड, लालच भी करते हैं। स्लोथ, आलसपन, आलस भरा होता है हमारे अंदर, गुस्सा भी होता है। हालांकि अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें भी तो गलत ही हैं, तो क्या इन सबको आप करप्शन बोल दोगे कि अगर आपके अंदर डर है तो आप करप्ट हो, अगर आप लालच कर रहे हो तो आप करप्ट हो, गुस्सा दिखा रहे हो तो भी आप करप्ट हो। तो ये कंट्राडिक्टरी बात करता है कि हालांकि जो सब कुछ हमें धर्म से अलग करता है वो करप्ट कहलाएगा, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें भी करप्ट हो जाएंगी, तो ये कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है, ठीक है। वी टेंड टू ट्रेवल इन द रॉन्ग डायरेक्शन, हम टेंड होते हैं, हम अक्सर झुके होते हैं कि हम गलत दिशा में ही जाएंगे। अगर हमारे पास दो रास्ते हैं ना कि सही है या गलत, तो हमारा जो माइंड है ना, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमेशा हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाती है, क्योंकि हम टेंड होते हैं, हम झुके हुए होते हैं हमेशा कि हम गलत ही करेंगे कुछ ना कुछ। सही चीज़ों में हमारा दिमाग उतना नहीं जाएगा, लेकिन गलत काम करने में हम बहुत जल्दी सीखते हैं। तो वे टेंड होते हैं हम कहाँ पे,
गलत डायरेक्शन में। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज इज नोटिसेबली हायर देन द पॉजिटिव वंस। जब जो प्रोपोर्शन होता है, अनुपात होता है कि जो नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, खराब गुण जो होते हैं वो हायर होते हैं हम में पॉजिटिव वंस से, हम अच्छी चीज़ की तरफ नहीं झुकेंगे बल्कि गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है हमारा। पॉजिटिव वंस कौन कौन से? ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं रखते हैं, प्योरिटी, सच्चाई अच्छाई इसमें विश्वास नहीं करते, और सेरेनिटी, किसी दूसरे के प्रति दया भाव और दयालुता दिखाना, ये सब भी हम नहीं करते। मतलब कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ना करके हम नेगेटिव क्वालिटीज़ की तरफ हमारा दिमाग ज़्यादा जाता है। द कोर कॉज, जो मेन कारण है, देखो कोर यानी कि मुख्य चीज़, जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, और कॉज होता है रीज़न, लेकिन नेगेटिव सेंस में। एक रीज़न होता है कि हमने कोई काम किया, उसका क्या कारण था, उसके पीछे की जो वजह थी उसको बोलते हैं रीज़न। लेकिन कॉज हमेशा नेगेटिव में जाता है कि आपने कोई काम किया लेकिन उसका प्रभाव गलत पड़ गया, तो वो कॉज कहलाएगा। ठीक है, तो रीज़न और कॉज में अंदर समझ में आया। जो मेन रीज़न था करप्शन का, इज़ द इनेट टेंडेंसी, इनेट यानी कि जन्मजात, शुरू से जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे अंदर ये टेंडेंसी, ये झुकाव है, हम उसी की तरफ जाते हैं। और इसका मेन कारण क्या है? टू बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहरी तत्व होते हैं, ये सबसे मेन कारण है कि हम करप्शन पे झुके होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि किसी ने हमें भड़का दिया, हम कभी खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले ने बोल दिया कि हम खराब लग रहे हैं, तो हमारा पूरा दिमाग उसी पे चला जाएगा कि हाँ हम खराब ही लग रहे हैं। दैट मीन्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, वो सबसे मेन कॉज होता है करप्शन का। हम वहाँ पे ज़्यादा दिमाग देते हैं, खुद की नहीं सोचेंगे। ये है, और ये अभी से नहीं है, ये इनेट टेंडेंसी है, शुरुआत से ही हम ऐसे हैं, ये हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब से समय शुरू हुआ है, जब से स्टार्टिंग हुई है, तब से इट हैज़ एग्जिस्टेड, ये शुरू से ही है, अभी से नहीं है, हमेशा से ये चीज़ चलती आ रही है। हाउएवर, अब कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेगा, हालांकि जो सिंसियरिटी है, आपके अंदर की समझदारी, मेच्योरनेस, आप कितने मेच्योर हो, और इंटीग्रिटी, आप किसी से मिलके रहना चाहते हो या दूर रहना चाहते हो, तो जो आपकी समझदारी है और आपकी साथ रहने की टेंडेंसी है आर क्रूशियल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में। यानी कि आप कितने मेच्योर हो और कितना आप में टेंडेंसी है कि आप एक दूसरे के साथ रहो, एकता बरकरार रखने की आपकी जो शक्ति है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी लाइफ की। इंक्लूडिंग, ये सब क्या इंक्लूड करता है, यानी कि इन सब में क्या होता है, जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो आपस में बने गए आपके रिलेशनशिप हैं, आपके रिश्ते हैं, वो सब भी इनका पार्ट होते हैं। द वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ से आप पैसा कमाते हो, वो सारी जगह, गवर्नमेंट, आपकी जो सरकार है, और लीगल सिस्टम, जो कानून है, उसकी जो पूरी संस्था है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड करती है। यानी कि आपको समझदारी दिखाना होगा और कितनी आप एकता रखना चाहते हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट, द अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी का अब्यूज़ है फॉर पर्सनल गेन इज करप्शन। अब करप्शन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि करप्शन आखिर होता क्या है। आपका खुद का पर्सनल गेन, खुद का जो फ़ायदा है वो भी अब्यूज़ करके अथॉरिटी के द्वारा, उसी को हम करप्शन बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि संस्थाएं होती हैं, बिजनेस होते हैं, इवन आजकल जो गवर्नमेंट है वो भी अब्यूज़ करती है, शोषण करती है अपने खुद के फ़ायदे के लिए, उसी को हम करप्शन बोलते हैं। ठीक है, वी बिलीव, हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं दैट द कॉस्ट ऑफ फूड, यानी कि जो पैसा है, खाने पे लगा पैसा है, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए जो साफ पानी है, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़, जो पैसा है, आने वाली जो आर्थिक प्रॉब्लम्स है, एंड हाउसिंग एमिनिटीज़, जो सुविधाएं हैं, घरों को मिलने वाली घरेलू सुविधाएं, ये सारी फंडामेंटल नीड्स होती हैं, सबसे मेन कोर ज़रूरतें होती हैं कि ये सारी चीज़ें तो चाहिए फॉर एवरी सिटीजन। ये सारी जो चीज़ें होती हैं एवरी सिटीजन के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हाउएवर, हालांकि जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्च करती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है संरचना जो कि बनाई जाती है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें। जैसे कि अगर कहीं पे फैक्ट्री बनी हुई है तो उसके आसपास रोड का होना, रेलवे का होना, ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं होना, फ्लाईओवर्स बनना, ब्रिजेस वगैरह बने होते हैं, वहाँ के आसपास का शहर विकसित हो ताकि वहाँ लोगों को सुविधाएं मिल सकें। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काउंट होती हैं।
तो इसमें बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बहुत सारा पैसा खर्च करती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर। एग्जाम्पल बताए गए हैं कि कौन कौन से। कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर्स, जो ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं, वो सब इनमें आते हैं। मॉडर्नाइजिंग एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट को मॉडर्न करते हैं, यानी कि उनमें ऐसी ऐसी सुविधाएं विकसित करते हैं जो आज के लोगों को और हेल्प कर सकें। एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी आर्थिक वृद्धि है, हमारे पास बहुत सारा पैसा आए, उसको भी फॉस्टर करती हैं, यानी कि मजबूती प्रदान करती हैं। सरकार ये सारे प्रयास करती है और इस पर बहुत सारा पैसा खर्च भी करती है। हैव यू एवर वंडर, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है या कभी विचार किया है, वाई दिस इज द केस, कि ये केस क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है आखिर। वाई वी कांट एड्रेस सोशल इल्स लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। क्वेश्चन में ये आया था, पॉवर्टी और इलिटरेसी क्या होती है। तो आपने कभी ये चीज़ सोची है कि ये सब केस क्यों है और हम इसको दूर क्यों नहीं कर पाते, हम ये चीज़ देख क्यों नहीं पाते हैं कभी। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि वी हैव ग्रोन अकस्टम्ड टू लिविंग विथ करप्शन एज द स्टैंडर्ड। क्योंकि हम हमेशा से इस बात के साथ ही बढ़े हुए हैं। अकस्टम्ड मतलब कि जो चीज़ हमारे अंदर बसी हुई है, एज अ हैबिट, हम हमेशा उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। हमें वो चीज़ अपने से अलग ही नहीं लगती कि करप्शन कुछ और है। मतलब हम शुरू से ही उस चीज़ के साथ पले बढ़े हैं कि करप्शन भी एक चीज़ होती है, वो भी स्टैंडर्ड में। जो लोग करप्शन करते हैं वो हाई लेवल के लोग होते हैं, ये भी हम चीज़ मान के चलते हैं, हमारे दिमाग में ये रची बसी चीज़ है। द इंटीग्रिटी, जो एकता है, हमारी खुद की एकता और अदर पीपल्स बिहेवियर, और दूसरों का जो व्यवहार है, ये बॉदर करता है एट अस द लीस्ट। ये हमें बहुत ज़्यादा बॉदर करता ही नहीं है। लोग एकता के साथ रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, और जो लोगों का व्यवहार होगा हमारे साथ, वो हमें कभी परेशान करता ही नहीं है। मतलब बहुत कम लेवल पे है कि हमें कभी इस चीज़ से फ़र्क पड़ा होगा कि करप्शन है और साथ में लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम एकता में रहते हैं या नहीं, साथ में लोगों के रहते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती ही नहीं है, हमें इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता ही नहीं। देयरफॉर, इसके साथ साथ देयर इज़ अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, हमारे अंदर लॉस है, यानी कमी है इंटीग्रिटी की। हम साथ में एकता में रखना ज़रूरी समझते ही नहीं है। अमॉनिटरी, कि हम अपनी एकता खोते जा रहे हैं, किन चीज़ों पे, ऑन मॉनिटरी, पैसों के ऊपर ही लड़ने लगते हैं। आपस में जो भाई लोग हैं वो पैसे के लिए लड़ने लगते हैं, यानी कि उनके लिए एकता का महत्व कम है, बल्कि मॉनिटरी, पैसे का महत्व ज़्यादा है। इंटेलेक्चुअल, किसी के पास बुद्धि हो गई, कोई एबिलिटी है, तो वो उसके दम पे करने लगता है। एंड मोरल लेवल्स, अगर वो नैतिक रूप से सही है, गलत है, जो भी है, तो उसके रूप में भी वो अलग हो जाता है। यानी कि एकता के महत्व से ज़्यादा इन सारी चीज़ों का महत्व लोग ज़्यादा करने लगे। इवन आफ्टर ईयर्स, कई सालों के बाद भी, ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इतने साल हो चुके हैं आज़ादी के लिए, और इतने सालों के बाद भी वी स्टिल, हम अभी तक वरी हैं, अभी तक टेंशन में हैं अबाउट सोशियटल वाइज, कि सामाजिक रूप से जो भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, और सेफ्टी, सुरक्षा, और इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो आर्थिक रूप से कमी आती है, आर्थिक रूप से हम परेशान होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर अभी भी हम परेशान हैं। इतने साल हो चुके हैं हमारी स्वतंत्रता को लेकर। तो यहाँ तक का मतलब क्या है कि हम एक एक्सट्रीम सोच लेके चलते हैं कि जो सही नहीं है वो गलत होगी, हम हमेशा ये चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ अदर क्वालिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि हम डर जाते हैं, लालच करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या आपको करप्शन मान ली जाएंगी। और हमारा जो दिमाग है वो हमेशा गलत डायरेक्शन में ही जाता है, अच्छी चीज़ें हम कम सीखते हैं और गलत चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। और इनका प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारे जो आपस में बने रिश्ते हैं, दूसरों से रिश्ते हैं, सरकार से हैं, या फिर लीगल कानून से रिश्ते हैं, वो सारे एस्पेक्ट हैं, वो हमारी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, वो प्रभावित होते हैं। फिर करप्शन की परिभाषा बताइए कि करप्शन क्या होता है और ये सब क्यों होता है। क्योंकि लोग अपने खुद के फ़ायदे के लिए जो पब्लिक है उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसके अलावा हालांकि जो सरकार है वो बहुत सारा पैसा भी खर्च करती है इन सारी चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें करती है, लेकिन जो करप्शन है वो सब कुछ खराब कर देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें ये सारी चीज़ें अजीब ही नहीं लगती कि करप्शन हो रहा है, क्योंकि हम इसको अकस्टम्ड कर चुके हैं। मतलब कि हम रच बस चुके हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ, करप्शन भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, हमें ये चीज़ अलग ही नहीं लगती। समझ आया? नेक्स्ट आगे, इन टुडेज वर्ल्ड, आज का जो समय है, आज की दुनिया में ब्राइबरी यानी कि घूस लेना, रिश्वत लेना, पैसे लेना किसी से, इज यूज्ड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए,
सरकार की साइड से आपको कोई फ़ायदा चाहिए तो आप घूस दो, रिश्वत दो, आपको मिल जाएगा। लाइसेंसेस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर किसी कंपनी बिजनेस को चलाने का लाइसेंस हो, आपको पैसे से मिल जाएगा। पेटेंट्स आपकी खुद की जो बुद्धि है, पेटेंट का मतलब होता है कि आपके पास कोई क्वालिटी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो किसी और के पास नहीं है। आपने मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया जो आज तक नहीं बना था, या फिर आपके पास खुद की क्वालिटी है, आपने दिमाग से कोई ऐसी चीज़ विकसित कर ली जैसे साइंटिस्ट करते हैं, जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो अब आप उस लायक हो गए कि आपको उसका पेटेंट मिल जाएगा। अब अगर आगे कोई भी उस चीज़ को यूज़ करेगा तो आपका नाम ज़रूर आएगा और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी आपको मिलेगा, तो वो पेटेंट्स होते हैं। यानी कि अगर आपको पेटेंट्स भी चाहिए ना, तो भी आपको ब्राइबरी देनी होगी। अवॉइड पेइंग टैक्स, अगर आपको टैक्स नहीं चुकाना है तो भी आप घूस दो, आप टैक्स से बच जाओगे। और अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं कि आप ब्राइब दो, आपका सारा काम हो जाएगा। लो एंड मिडिल लेवल अथॉरिटीज़, जो लो यानी कि नीचे लेवल की अथॉरिटीज़ होती हैं और मिडिल लेवल की, जो मध्य बोलो या कम लेवल की बोलो, पर जो अथॉरिटीज़ होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वो फ्रिक्वेंटली अब्यूज़, वो शोषण करती हैं लगातार अपनी अथॉरिटीज़ का टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोडक्ट्स। जो ऊपर वाली अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने नीचे वाले अथॉरिटीज़ का, नीचे वाले लोगों का शोषण करती हैं, अगर वो चाहते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें भी उनको मिले, नेसेसरी जो आवश्यक रूप से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो भी चाहिए उनको तो उनका भी शोषण करती हैं सर्विसेज। वी टिपिकली टेक इनटू अकाउंट ब्राइब्स इन एडिशन टू द एग्रीड अपॉन प्राइस। टेक अकाउंट करना यानी कि अपने अंदर कोई चीज़ लेना या फिर एक्सेप्ट कर लेना, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्राइब को यानी रिश्वत को, इन एडिशन टू द एग्रीड अपॉन प्राइस, यानी कि नॉर्मली हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। रिश्वत का मतलब पैसा होता है। अगर कोई बोलेगा कि ब्राइब ली है उसने, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि वो प्राइस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ब्राइब ली है तो पैसा ही लिया होगा, किसी और चीज़ को हम रिश्वत के रूप में लेते ही नहीं। ठीक है, टेक इन टू अकाउंट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब भी क्या होता है, एक्सेप्ट करना। हाउएवर, हालांकि अब उल्टी बात करेगा कुछ, कि ऐसा है कि हम मानते हैं कि अगर रिश्वत की बात होगी तो पैसे की ही बात होगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो हैं तो रिश्वत, करप्शन है, लेकिन वो पैसा नहीं है। मतलब अगर पैसे से हटकर भी बात की जाए तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि करप्शन में काउंट होती हैं, जैसे कि क्या, हाउएवर, हालांकि जो हाई लेवल करप्शन है यानी कि बड़े पैमाने पर जो करप्शन होता है इन बोथ पब्लिक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स में, आप चाहे सरकार की बात करो या प्राइवेट की बात करो, उन दोनों सेक्टर्स में जो करप्शन होता है वो लीड करता है, यानी कि वो मेन क्या होता है, टू द मैनिपुलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। जो कानून है और उससे बने जो नियम हैं उन सब में जो मैनिपुलेशन है, हेरा फेरी हम करते हैं, यानी उसको बाईपास करने की जो कोशिशें करते हैं, वो सबसे मेन लेवल का करप्शन होता है। वैसे नॉर्मली टिपिकली हम क्या मानते हैं कि करप्शन करना मतलब कि पैसे लेना, लेकिन पैसे से अलावा भी अगर देखा जाए तो जो पब्लिक और कॉर्पोरेट सेक्टर में की गई रूल्स में हेरा फेरी है, कानून को तोड़ना है, उनमें चेंजेस करने की जो कोशिश करनी है, वो सब भी करप्शन में काउंट होता है, वो भी हाई लेवल का, विच मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव होता है। मे भी यहाँ पे क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म है, यानी कि मे हैव, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आगे उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होता है ऑन द जनरल पब्लिक, जो आम जनता है उस पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। द प्रेवलेंस, प्रेवलेंट जो हर जगह कॉमन रूप से फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक जगह है, हर जगह पे जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्रेवलेंस। तो प्रेवलेंस ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन, जो हर जगह फैला हुआ करप्शन है इन द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है स्पेशली गवर्नमेंट में, पुट्स वो रखता है एक कंट्री की इकोनॉमी को इन ज्यूपार्डाई, ज्यूपार्डी होता है खतरा, खतरे में डाल देती है कंट्री की इकोनॉमी, देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको खतरे में डाल देते हैं ये सारी चीज़ें। नेगेटिव फैक्टर्स इम्पीडिंग आर ग्रोथ, इम्पीडिंग आर ग्रोथ ये क्वेश्चन में आया था, कीवर्ड हमने देख लिया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि जो नेगेटिव फैक्टर हैं, जो गलत रूप से प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो हमारी प्रगति को बाधा पहुंचाते हैं, यानी कि उनको रोकने का काम करते हैं। इंक्लूड्स द मैसिव माउंटेन, जो इंक्लूड करते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या क्या होता है, मैसिव माउंटेन, एक बड़े लेवल का एक बहुत अच्छा खासा पर्वत खड़ा हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं ऐसा पैसा जो बैंक ने
लोगों को दिया है कर्ज के रूप में, लेकिन अब वो जो लोग हैं वो उसको चुका ही नहीं रहे हैं और भाग जा रहे हैं। जैसे कि जो भगौड़े के रूप में काउंट होते हैं, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, इन लोगों ने इंडिया से पैसा लिया, वहाँ की बैंकों को लूटा, हेराफेरी की और फिर लेके दूसरे देशों में भाग गए। तो अब वो जो पैसा है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। तो उसका एक अच्छा खासा पर्वत खड़ा हो गया, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं। लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशों से जो आने वाला पैसा है उसकी कमी हो रही है, लेक हो रही है, वो भी नहीं आ रहा है। एंड शेड्यूल एंड कॉस्ट ओवररन्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो शेड्यूल है कि प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, जैसे कि रोड है, रेलवेज हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि आपको इस शेड्यूल में, इस टाइमिंग में आपको ये चीज़ बना के देनी है, लेकिन वो उसको ओवररन कर जा रहा है। उतने टाइम में वो काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है और उसकी लागत भी बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और काम भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं टाइम पे। तो ये सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ये सब बाधा पैदा कर रहे हैं देश की ग्रोथ में। एडिशनली इसके साथ साथ जो अवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं आर ड्रेंच्ड इन रेड टेप, वो रची बसी हैं। ड्रेंच का मतलब होता है बहुत गहराई से बसे होना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, एडमिनिस्ट्री होती है जो मेन इम्पोर्टेंट संस्था होती है जो इन सब चीज़ों को हैंडल करती है कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए, वो खुद रची बसी है रेड टेप में। रेड टेप का मतलब होता है आपको कोई काम करवाना है, जैसे मान लो आप सरकार के पास गए कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो दिक्कत ये है कि अब वो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देंगी कि आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी है, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, उसके अलावा और भी आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्म है, ये सारे फिल करो। यानी एक लॉट ऑफ वर्क आपको दे देंगे, पेपर वर्क के रूप में काम करने के लिए दे देंगे कि आपको ये सारी चीज़ें करवानी होंगी, तब जाके आप एलिजिबल होंगे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइव करवाया जाएगा। सिंपली क्या हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप उससे ड्राइव करवा के देखो, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट दो, काम आसानी से हो सकता था। लेकिन आपने ज़बरदस्ती की बहुत सारी चीज़ें थोप दी उसके ऊपर, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क उस पर थोप दिया, तो वो कहलाएगा रेड टेप। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं कि एडमिनिस्ट्री में अगर आप जाओगे, कोई भी प्रक्रिया आपको करानी है, तो गहराई में बस चुकी है ये चीज़ कि आपको ये पेपर वर्क तो करना पड़ेगा, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना सारा करना पड़ेगा कि आप खुद परेशान हो जाओगे। एंड रिक्वायर ब्राइब्स एट एवरी टाइम, हर एक पहलू पे, हर एक मोड़ पे आपको ब्राइब देनी होगी, घूस देना होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी काम करवाना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी हो चुका है। टू बिगिन एनी बिजनेस एक्टिविटी, अगर आपको कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी है, आपको अपना खुद का कोई भी बिजनेस खोलना है, कंपनी खोलनी है, या उससे रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो आपको लॉट ऑफ पेपर वर्क, आपको वही पेपर वर्क करना होगा, आपको बहुत सारे पेपर्स से गुजरना होगा, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होंगी, करनी ही होंगी। एंड हंड्रेड्स ऑफ रूल्स, ना जाने हज़ारों रूल्स रेगुलेशन जो नियम है वो आपको फॉलो करने होंगे, करने ही पड़ेंगे। मस्ट भी यहाँ पे मॉडल है, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। इट मेक्स अस अनवेलकमिंग, ये आपको अनवेलकमिंग बनाता है, यानी कि आप उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहोगे। एंड मेक्स इट चैलेंजिंग, ये आपको मुसीबत में पैदा करने वाला, यानी कि परेशान कर देने वाला भी होता है फॉर फॉरेनर्स, जो बाहर से लोग आते हैं, जो चाहते हैं कि हम यहाँ पे बिजनेस करें, कोई एक्टिविटी करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो उन सब के लिए ये अनवेलकमिंग बना देता है कि वो आना ही नहीं चाहते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। चैलेंजिंग होता है उन लोगों के लिए इन्वेस्ट है, वो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, अपना पैसा लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। प्रोजेक्ट डिलेज, जो भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है उनमें डिलेज हो रही हैं, वो देरी से हो रहे हैं और इवन कैंसिल भी हो जा रहे हैं, आर ऑल्सो ब्रॉट ऑन बाय रेड टेप। ये जो रेड टेप है, जो लाल फीताशाही है, उसकी वजह से ये सब क्या हो रहा है कि कभी कभी प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा काम करना है तो टाइम लग जाता है, और अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो कैंसिल भी हो जाते हैं प्रोजेक्ट। तो ये भी एक कारण है कि लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। द फंडामेंटली कॉज, जो मेन कॉज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो रीज़न है, सोशल डिस्पैरिटी, सामाजिक रूप से असमानता, यानी कुछ लोगों के पास सब कुछ है तो कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इन सब का मेन रीज़न भी करप्शन है। द पुअर आर पर्टिकुलरली हिट हार्ड, सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो गरीब लोगों को होती है, क्योंकि गरीब के पास ना तो इतना पैसा होता है कि वो खर्च कर सके,
और ना ही इतना टाइम होता है कि वो पूरा टाइम ऑफिस के चक्कर लगा सके, क्योंकि अगर वो पूरा दिन काम नहीं करेगा तो उसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होगा। तो पुअर सबसे ज़्यादा परेशान होता है। हिट हार्ड मतलब सफ़र करना सबसे ज़्यादा। नॉट एवरीवन, ना सब लोगों के पास हैव द फाइनेंशियल मीन्स, ना आर्थिक रूप से साधन है, उनके पास ना तो इतना पैसा है कि वो ब्राइब पे कर सकें, कि वो किसी को घूस दे सकें, रिश्वत दे सकें। एडिशनली इसके साथ साथ ऑल दो देयर आर मोर पाइपलाइंस, हालांकि बहुत सारी पाइपलाइंस हैं, बहुत सारे डैम हैं, बांध बने हैं और रिफाइनरी डेवलपमेंट है, यानी कि एक अच्छा खासा लेवल पे विकास हुआ है इन आर एरिया, हमारे एरिया में विकास होता है। नॉट एवरीवन, पर जो सब लोग हैं उनके पास एक्सेस नहीं होता बेसिक नेसेसिटीज़ का, जो मेन आवश्यकताएं हैं, जो मूल आवश्यकता है, उनका भी एक्सेस नहीं होता हर किसी के पास। जैसे कि रोड, रास्ता हो गया, स्कूल, विद्यालय हो गए और हॉस्पिटल, अस्पताल। हालांकि उनके एरिया में बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है, लेकिन उनके पास फिर भी इतना एक्सेस नहीं होता कि वो मूल आवश्यकताएं जो उनकी हैं, जैसे कि रोड, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उन सब पे भी एक्सेस कर पाएँ। तो इसका आइडिया क्या था पूरा, कि अभी जो है आज के टाइम में ब्राइबरी एक ऐसी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई है लाइफ की कि उससे निकल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपको एक छोटा छोटा काम भी करवाना है, चाहे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना हो, लाइसेंस, पेटेंट्स, आपको टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी चीज़ करवानी है, आप पैसे दो, आपका काम हो जाएगा। हम वैसे बेसिक रूप से मानते हैं कि जो घूस लेना है मतलब कि पैसे से ही रिलेटेड होगा, बट इसके अलावा अगर हाई लेवल पे देखा जाए तो अगर आप किसी रूल को ब्रेक करते हो या फिर कानून में हेराफेरी करने का काम करते हो तो वो सब भी करप्शन में काउंट होता है। और इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, विदेशी जो लोग हैं वो आना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा हो रही है। इतना ज़्यादा पेपर वर्क कर लेते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं होती, कि वो लोग इन चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाते। प्रोजेक्ट को डिले कर दिया जाता है और कैंसिल भी कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती। तो इन सब की वजह से सामाजिक रूप से असमानता बढ़ती है। समझ आया? नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी, जो स्थिरता है ऑफ द नेशन, किसी भी राष्ट्र को स्थिर बनाना, यानी कि एक अच्छे रूप में काम करेगा कोई राष्ट्र, वो सफ़र करता है फ्रॉम द डिवाइडेड कम्युनिटी। अगर वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं और उनकी सोच है वो डिवाइड है, यानी कि अलग अलग सोच रखते हैं, तो वो सब प्रभावित करेगा कि लोग स्टेबल नहीं हो पाएंगे। वहाँ का राज्य जो है, वो राष्ट्र है, वो स्थिर नहीं हो पाता। क्रिमिनल्स आर प्रोड्यूस्ड, क्रिमिनल्स बनते हैं, यानी कि जो लोग गलत काम करते हैं, अपराधी जो लोग होते हैं, वो इसकी वजह से बनते हैं। एज अ रिजल्ट, इस चीज़ का रिजल्ट होता है कि अपराधी पैदा होते हैं एंड दे पोज, वो पोज करते हैं एक थ्रेट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि वो कानून की तरफ से एक खतरा पैदा करते हैं, वो कानून के लिए एक खतरा बन जाते हैं जब वो अपराधी बनते हैं। तो द एंटायर पॉपुलेशन, जो पूरी जनसंख्या है, उसको ज़रूरत है कि वो मेड अवेयर हो, यानी उसको जानकारी हो कि समस्या क्या है। एंड दोस्त, उन सबको हु विश, जो इच्छा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, शुड कम टुगेदर, उनको साथ में आना चाहिए। वी शुड डिटरमाइन, हमको ये दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, हमको मन में ये बसा होना चाहिए कि जो ओवरऑल अमाउंट है मनी का, जो पैसे का हमने लॉस्ट किया है, यानी कि हमारा जो पैसा हमने गंवाया है, वो इन सब चीज़ों का ही रिजल्ट है। इनएथिकल बिहेवियर, लोग गलत व्यवहार करते हैं, उसकी वजह से हमारा पैसा जाता है। और इन्फॉर्म करना चाहिए हर किसी को इस बारे में कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो उनके कारण क्या हैं, इन सब के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट बी मॉनिटर, कि हम मॉनिटर करें कि मनी रेज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो पैसे रेस करती हैं, उनको पैसे मिलते हैं, तो हमें इस चीज़ पे भी निगाह रखनी चाहिए कि उनका पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ पे यूज़ कर रही हैं। पॉलिटिशियंस अर्निंग्स, उनका जो पैसा है, जो वो कमाती हैं पैसा, एंड वेल्थ, जो धन है, शुड बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, वो पब्लिक के पास होना चाहिए, यानी पब्लिक को मालूम होना चाहिए, आम जनता को पता होना चाहिए कि जो पैसा वो राजनीतिक पार्टियां कमा रही हैं वो कहाँ से आ रहा है। द जन लोकपाल बिल, एक बिल के बारे में बोला गया है कि ये बिल रिवोल्यूशनाइज करता है, क्रांतिकारी रूप में सामने आता है द वॉर अगेंस्ट करप्शन। ये एक अच्छा खासा वॉर, यानी कि युद्ध छेड़ने का काम करता है करप्शन के खिलाफ। हाउएवर, हालांकि जस्ट लाइक अर्लियर मेजर्स,
जो पहले उठाए गए कदम है उनकी तरह ही इट वॉज मॉडिफाइड, इसको भी चेंज कर दिया गया था। मॉडिफाई करना यानी कि उसमें परिवर्तन लाना, टू शूट अनस्क्रपलस इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कुछ खास पर्टिकुलर लोग हैं, उन लोगों को सूट करने के लिए, उनके साथ मेलजोल करने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए थे। अब देखो अनस्क्रपलस यहाँ पे आया है तो हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मतलब है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। और दूसरी चीज़, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये इंडिविजुअल की विशेषता बता रहा है कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग जो अनस्क्रपलस हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव लोग हैं। उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उन रूल्स में भी परिवर्तन कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि अनस्क्रपलस का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है। द जनरल पॉपुलेशन, जो नॉर्मल जनता है, आम जनता है, हैज़ ग्रोन, वो पली बढ़ी है, वो इसी सोच के साथ बढ़ी हुई है। अकस्टम्ड मतलब रची बसी है वो चीज़ उसमें, ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स, वो सारी चीज़ें जो गलत हैं उन सब के साथ ही वो पली बढ़ी है। दैट वी नाउ पुट अप विथ अनफेयर ट्रीटमेंट एंड करप्ट बिहेवियर, कि अब अगर हमारे साथ कोई करप्ट बिहेवियर होता है, यानी कि कोई घूस लेता है या फिर कोई गलत व्यवहार करता है, अनफेयर ट्रीटमेंट हमारे साथ करता है, तो हम उसके साथ पुटअप हो जाते हैं। पुटअप फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है डील करना। हम उसके साथ जो डील करते हैं, यानी कि उसके साथ रहना स्वीकार कर चुके हैं। रॉन्ग डूइंग्स, जो भी हमारे साथ गलत होता है उन सबको हम एक पार्ट मान चुके हैं अपनी लाइफ का, हमें वो चीज़ अलग लगती ही नहीं है। इवन जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं और लॉन्ग टर्म थिंकर्स हैं, जो बड़ा और ऊंचा सोचने वाले लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भी डिसलाइक करते हैं, यानी कि वो दूर रहना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाइयों से, विथ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े बड़े पद पर मौजूद हैं, जो काम करते हैं कि लोगों को देखने का काम करते हैं, उनकी समस्याएं सुनने का काम करते हैं, उन सारे ब्यूरोक्रेट्स से वो लोग लड़ाई करना ही नहीं चाहते। वो हमेशा दूर भागते हैं कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो अधिकतर क्या होता है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो लोग क्या करते हैं, उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स से लड़ाई झगड़ा करने की जगह उनको घूस दे के, खुश करके, या फिर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करा के वो उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन सब से लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि ये लोग आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो आम जनता है और बल्कि जो बिजनेसेस हैं वो भी इन सब लोगों से दूर रहना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि करप्शन को बढ़ावा मिलता है। समझ में आया? तो इस पूरे पैसेज का मतलब क्या है कि करप्शन जो है वो हर जगह फैला है, और हम लोग इतने ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं इस करप्शन से कि हमारे लिए ये कुछ गलत लगता ही नहीं है। हम अकस्टम्ड हो चुके हैं, हम बस चुके हैं, हमारे अंदर ये रच बस चुका है कि करप्शन तो है, और अगर हमें कोई भी छोटा मोटा हो, बड़ा हो, कोई भी काम करवाना हो, वो सब कुछ हम करप्शन के बेस पे करा सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, और हमारे देश की जो प्रगति है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लोग हैं दूसरे देशों से आते हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सब लोग भी ये सब नहीं करते, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा होती है। पेपर वर्क इतना कर देते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ जाते हैं, तो वो चाहते ही नहीं कि हमारे यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये पूरा पैसेज का मेन आइडिया है। अब चले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट है द इंस्टेंस ऑफ सोशल डिस्पैरिटी, जो मेन रीज़न है, जो एक कारण है कि सामाजिक असमानता होती है अमंग इंडिविजुअल्स, सब लोगों में, इन इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय कल्चर है, भारतीय समाज है, उसमें होता है, वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि करप्शन और जो अदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं विच आर लीगल, जो कि लीगल है, कि जो सामाजिक असमानताएं होती हैं वो करप्शन और जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं उन सब की वजह से, वो एक कारण है इसका। यहाँ तक तो सही था, लेकिन विच आर लीगल, ये सब कुछ लीगल है क्या? जो सोशल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, करप्शन है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, ये सब लीगल है, ये कानूनी रूप से सही है। तो कानूनी रूप से सही थोड़ी है, ये तो गलत है। पॉलिटिकल अर्निंग्स, जो राजनीतिक लोग कमाते हैं और उनके पास जो धन आता है वो अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक के लिए, पब्लिक के सामने रखा होना चाहिए। जो रिवोल्यूशन करते हैं, जैसे कि जन लोकपाल बिल में बोला गया था, जो इन्हेंस करता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि लोगों के सामने पारदर्शिता लाता है, लोगों को बताता है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। ये सब कुछ समराइज कर सकता है पैसेज को? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेन कारण है वो करप्शन को बोला गया है, ना कि ये कि आप ट्रांसपेरेंसी लाओ। ये पूरा आइडिया नहीं हो सकता इसका। जो एंटायर पॉपुलेशन है, पूरी जो जनता है,
उसको अवेयर होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, करप्शन का क्या कारण है, और साथ में आना चाहिए, ज्वाइन हैंड टुगेदर, साथ में आना चाहिए फाइट करने के लिए अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सबको साथ में आना चाहिए। पहले तो पता करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके साथ में आना चाहिए ताकि हम इससे जूझ सकें, यानी कि लड़ सकें। तो ये इसका कारण हो सकता है, क्योंकि पूरे पैसेज में यही तो बात की गई है कि एक तो हमें पता नहीं चलता कि करप्शन है क्या चीज़, क्योंकि हम उसके फैमिलियर हो चुके हैं, हम नॉर्मल रूप से जानते हैं कि करप्शन क्या होता है, इसलिए हमें वो चीज़ अजीब लगती ही नहीं है। तो उससे डील करना और साथ में कैसे उसको डील करना है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो ये इसका पैसेज का मेन आइडिया हो सकता है। इट इज़ ट्रू, ये सही है कहना कि जो हाई लेवल का करप्शन है वो पब्लिक और कॉर्पोरेट दोनों सेक्टर में वो लीड करता है इंटीग्रेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, कि अगर करप्शन हो रहा है हाई लेवल का तो वो बढ़ाएगा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, करप्शन लीड करेगा हमारे नियमों को, कानूनों को। तो ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है करप्शन की और उससे लड़ना चाहिए साथ में आके। ठीक है, हम क्यों एड्रेस नहीं कर पाते, क्यों पता नहीं कर पाते कि जो पॉवर्टी है यानी गरीबी है और असाक्षरता है वो सब क्यों है, उसका मेन कारण क्या है, क्यों नहीं पता कर पाते? क्योंकि हम अनएथिकल बिहेवियर रखते हैं और डिवाइड होते कम्युनिटी में, कम्युनिटी हमारी साथ में नहीं आती, इसलिए ऐसा है। ये कारण है कि जो बिहेवियर है वो खराब होता है, लेकिन हम उसको डील क्यों नहीं कर पाते, ये थोड़ी ना लिखा, हम पहचान क्यों नहीं पाते, ये चीज़ इससे थोड़ी ना होती है। बिकॉज ऑफ द मैसिव माउंटेन टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये इतना बड़ा जो पहाड़ खड़ा हो चुका है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, इसकी वजह से हम नहीं कर पाते। कोई सेंस ही नहीं बन रहा इस बात का, क्योंकि कंडीशंस नहीं है तो एक्सेप्ट करना करप्शन को, एक नॉर्म्स को। हम करप्शन को करप्शन मानते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हमें वो चीज़ अजीब लगती ही नहीं है कि करप्शन को चला गया, इसलिए हम उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं कर पाते। हाई लेवल इंटीग्रिटी होती है मॉनेटरी में और मोरल लेवल्स में, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आंसर क्या है कि हमें वो चीज़ अजीब लगती ही नहीं है, हम करप्शन को एक रूल की तरह मान चुके हैं कि करप्शन हो रहा है, वो भी एक रूल है, इसलिए हमें वो चीज़ें अजीब नहीं लगती, इसलिए हम एड्रेस नहीं कर पाते कि जो गरीबी है और जो असाक्षरता है वो सब इनका कारण है। ठीक है, फिर अनस्क्रप्लस पैसेज को पढ़ के हम इतना समझ चुके थे कि ये कोई पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिव इसमें बात होगी। ओवर्टली जो ओपन रूप से किया जाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। प्रिंसिपल्ड जो सैद्धांतिक रूप से सही हो, ये नहीं हो सकता। डिसऑनेस्ट ये हो सकता है, और एथिकल जो नैतिक रूप से सही हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? डिसऑनेस्ट। इसको हमने टोन से कर दिया, सेंस से कर लिया कि ये एक नेगेटिव सेंस का वर्ड था। ठीक है, फिर कौन से फैक्टर हैं जो बाधा पैदा करते हैं हमारी ग्रोथ में, हमारी प्रगति को बाधा पैदा करने का काम कौन करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस ड्रेंच्ड इन द रेड ट्रिप, जो रेड ट्रिप में फंसी होती हैं, यानी कि बिना मतलब की जो डिले की जाती है प्रोसेसेस में, प्रक्रियाएं जो हम चाहते हैं उनमें जो डिले होती है वो नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। सही बात है, इसके बारे में बात की गई थी। जो कलेक्शन है परफॉर्मिंग एसेट का, वो नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा क्या? वो तो अच्छी बात है कि आप कलेक्शन कर रहे हो। अबंडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जो विदेशी रूप से आने वाला पैसा है वो भरपूर मात्रा में आ रहा है, इसलिए हमारे लिए बाधा पैदा हो रही है। ऐसा भी नहीं है। शेड्यूल एंड कॉस्ट कटिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कि जो पैसा ज़्यादा लग रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ये सब बाधा पैदा करता है हमारी ग्रोथ को। देखो, ये एक पार्ट हो सकता है, ये हो सकता है कि बाधा पैदा करे, लेकिन ये मेन फैक्टर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली बात है, अब देखो कन्फ्यूज़न इन दोनों में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है ना, वो ये करती है रेड टेप। ये सब कुछ जो हो रहा है वो रेड टेप की वजह से हो रहा है, ना कि इसकी वजह से कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले हो रही है। डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो तो रहा है काम। लेकिन सबसे ज़्यादा बाधा जो पैदा करता है वो रेड टेप करता है, कि एक तो काम करना नहीं है, और करना है तो इतना डिले कर देना है कि लोग आना ही ना चाहें, इंटरेस्ट ही नहीं लेते। स्पेशली जो फॉरेन के लोग हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो ये मेन कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए।
ठीक है, आंसर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का पैसेज? आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और अदर जो सेशंस हैं वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। ये आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करेगा और इसके अलावा वोकेबलरी की क्लासेस भी चलती हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उनको भी चेक कर सकते हैं। तो आपकी रीडिंग भी मजबूत होगी और साथ में पैसेजेस भी। तो आपको ये दोनों क्लासेस, दोनों सेशंस कभी मिस नहीं करने हैं। डेली आपको इनको देखना है और प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि जो 70% पार्ट है इंग्लिश का वो इसी से बना हुआ है। या तो आपको रीडिंग आनी चाहिए या वोकेबलरी, ये दोनों भी आपको आते हैं ना, तो आप अच्छा खासा लेवल कवर कर सकते हो। और रही बात थोड़ी बहुत एरर्स की, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रामर में, तो वो सब भी मैं थोड़ा बहुत कवर कराती रहती हूँ। जैसे वोकैब का जब सेशन कराती हूँ उसमें एरर होती है, सेंटेंस होती है, उसमें जो कुछ भी कॉन्सेप्ट लगता है वो सब भी मैं आपको साथ में कराती जाती हूँ। तो एक अच्छा खासा लेवल आपका कंप्लीट हो रहा है इंग्लिश का। तो आपको ये दोनों सेशन ज़रूर देखने हैं। वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी लिंक यहाँ पे लिखी हुई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है इसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।